वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम दयाल मेरे इष्ट देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धालु भक्तजन सत्संग प्रेमियों, सबों को विदित है कि आज वनभोज महोत्सव का दिन है। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष आचार्य देव की इच्छा अनुसार वनभोज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह मानिकपुर सत्संग विहार में आयोजित होता है। इसके संबंध में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि यह मेरी परम पूज्या माँ ठाकुर जी की द्वितीय पुत्री सांत्वना माँ के संकल्पानुसार इच्छानुसार आयोजित किया जा रहा है। 9 जनवरी 1969 को यह प्रारंभ हुआ। उसी दिन से 9 जनवरी 1969 से सांत्वना माँ ठाकुर जी के द्वितीय पुत्री की शुभेच्छा से यह प्रारंभ हुआ है। दिगरिया पहाड़ के नज़दीक ठाकुर जी प्रायः संध्या के वक्त में जाया करते थे और उसी स्थल पर मानिकपुर सत्संग विहार का निर्माण हुआ और 9 जनवरी 1976 को वहाँ जुगल मंदिर में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्री विग्रह, परम पूज्या श्री श्री बौरमा का श्री विग्रह का की स्थापना की गई, प्रतिष्ठा की गई। मुझे भी 9 जनवरी को मानिकपुर सत्संग विहार वनभोज उत्सव में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सहरसा सत्संग विहार में भी यह कार्यक्रम होने जा रहा है। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में मुरलीगंज सत्संग विहार में यह पूज्यपाद आचार्य देव के आदेश से हम लोगों ने प्रारंभ किया था विगत 5 वर्ष पूर्व। फिर उसके बाद इस क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में यह कार्यक्रम चल रहा है। अब तो हर जगह से देखा जा रहा है जो यह कार्यक्रम हो रहा है। आज के दिन में परम दयाल के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए सहरसा सत्संग और इस वनभोज उत्सव के उपलक्ष्य में मैं भक्तों के, साथियों के, प्रियजनों के, गुरु भाइयों के अनुरोध पर अपना कुछ वक्तव्य देना चाहता हूँ। सबों के शुभेच्छा के अनुसार मैं यथासाध्य इसे अपने सामर्थ्यानुसार रखने की चेष्टा करूँगा। सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु है। यह आज मैं यह निश्चय किया कि यह ठंड के समय में बच्चों और बुजुर्गों के लिए बराबर सावधानियां आती हैं कि सभी सावधान रहें, अच्छा से रहें। खासकर ठाकुर जी के निर्देशानुसार चलने पर हम सावधान हैं ही, फिर भी वैज्ञानिकों के सुझावानुसार, स्वास्थ्य विभाग की घोषणा अनुसार अत्यंत ही सजग रहना पड़ेगा। प्रायः सुना जाता है कि विभिन्न रोगों से अधिक हृदय रोग से संबंधित बहुत सारी कैजुअलिटीज घटनाएं घटती हैं। बहुत सारे
व्यक्ति अचेता अवस्था में जाकर अपने अंतिम श्वास लेते हैं। हृदय रोग की विभीषिका के कारण ही आज विश्व सभी चिंतित है, प्रयत्नशील है। इसके संबंध में हम लोग सभी जानने का प्रयास करेंगे। जो परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस हृदय गति को सुरक्षित रखने, संवर्धित करने, हृदय को मजबूत करने और उससे संबंधित विभिन्न व्याधियों के लिए सरल उपाय क्या बतलाए हैं, इसी संबंध में हम सभी चर्चा करेंगे। श्री श्री ठाकुर प्रदत्त औषधियों के विषय में और अन्य व्यवस्था जो परम दयाल और परम पूज्यपाद आचार्य देव दिए हैं, इसके भी संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम सभी जाने जो हृदय रोग के कारण और हृदय रोग की विशेषता के संबंध में जानना चाहेंगे। प्रथमतः हम हृदय के महत्व, उसकी क्रिया को जानना चाहेंगे। ऋषियों ने और जिसे वैज्ञानिकों ने भी आंशिक रूप में अनुभव किया है, ऋषियों की बातों को वैज्ञानिकों ने जो अनुभव किया उसे बतलाने की चेष्टा करूँगा। हृदय का निर्माण जीव के साथ है, उसके जीवन के साथ होता है। वैज्ञानिकों ने जो अनुभव किया वह ऋषियों की बात को एकांश अनुभव किया है, फिर भी वैज्ञानिक आधार पर सही ही है। सभी जीव शुक्राणु और डिम्बाणु के सहसंयोग से बनता है। शुक्राणु जो पिता द्वारा, डिम्बाणु जो माता द्वारा, ओवम एंड स्पर्म एंड ओवम का मिलन ही है। स्पर्म ही संपूर्ण जीव तत्व है और उसे पोषण देने, संरक्षण करने, रूपायित करने, टेम्पर्ड करने के लिए ओभा डिम्बाणु की आवश्यकता पड़ती है। वह लगता है गर्भाधान की रात्रि से दिन के लेकर 5 दिनों तक ओभम स्पर्म का संबंध वह बुदबुदा रूप में, खौलता हुआ रूप में रहता है और 5 दिनों से 10 दिन, 1 महीना के अंदर वह रूप लेने लगता है और प्रथमतः वह एक बेर के समान रूप लेता है। बेर का गुठली, जैसे हम लोग बेर फल देखे हैं, वैसा बनता है। वो लंबा गोला होता है, उसी पर लिंग शरीर और पुरुष शरीर का निर्माण बतलाया गया है। फिर द्वितीय माह से 3 माह तक पंच तत्व का मिलन होता है। उस परम तत्व में उसके रूप को देने के लिए विभिन्न उपादान, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, ये सभी मिलते हैं, क्योंकि इसके बिना 5 कर्म इंद्रिय का निर्माण नहीं होगा, ज्ञान इंद्रिय का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए वो पंच तत्व मिलते हैं और उसी तीसरे महीने से वह परिणत होने लगता है और हाथ, पैर, सिर का निर्माण होता है। यही है ऋषियों का और वैज्ञानिकों का भी अध्ययन। फिर आगे चलकर जब सिर का निर्माण, माथा का निर्माण हो जाता है, तब चेतन शक्ति का वह स्थल बन जाता है। चेतना का चिद्कना, चिद्द रूपेण व्याप्तम, वह स्तर बनता है मस्तिष्क में, माथा में, सिर में, हेड में। इसी के साथ प्रथमतः हृदय का भी निर्माण होता है। देखिए, हृदय और चेतना वो दोनों एक ही जैसा होता है, एक ही साथ निर्मित होता है। पंच तत्वों के बाद तीसरे महीने से वह निर्मित होने लगता है। चेतना को संवेदना मिलने लगती है, चेतना हृदय को साथ देता है, सही दोनों को। हृदय के स्पंदन से ही वह ज्ञान एवं कर्म इंद्रियों का निर्माण होने लगता है।
हृदय क्या है? स्पंदित होने का यंत्र, वाइब्रोमीटर ऑफ बॉडी। वह वाइब्रेशन देता है, कंपन देता है। कंपन ही सृजन का कारण है और चेतना में भाव का उत्पन्न होता है। और शास्त्र कहता है भावो ही भव कारणम, भाव ही सृष्टि का मूल तत्व है। अतः हार्ट के स्पंदन से ही जीव मूर्त रूप लेता है, वो स्वरूप ग्रहण करता है। जीव और उसकी वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि संपूर्ण जीव तत्व में जीव के रूप में निर्मित होने के लिए चेतना की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार जीव का जीवन और प्रारंभ तथा अंत भी वही हृदय के आधार पर, हृदय के स्पंदन पर निर्भर करता है। इसकी क्रिया बंद होने पर अन्य सभी ऑर्गन्स की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इसीलिए जब भी हृदय स्पंदन बंद नहीं होगा तब तक जीव का जीना, बढ़ना, जब तक वह चलता रहेगा, बढ़ेगा, बंद हो जाएगा, सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी, रक्त भी पानी बनने लगता है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सबों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए। इसके स्पंदन को बनाए रखने पर ही हम जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सत्यापित किया है इस हार्ट के महत्व के विषय में भी यही अनुभव किया है जो ऋषियों ने किया, जो जीवनाधार है। कैसे? तो वैज्ञानिकों का कहना है हार्ट मोस्ट वाइटल अमाउंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यह संपूर्ण के शरीर के सारे अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है। दिस अमेजिंगनेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मसल्स पंप वर्क्स डे एंड नाइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इसे फिर से जाने। दिस इमेजिंग मास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मसल पंप वर्क्स डे एंड नाइट फ्रॉम बर्थ टू डे। जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह काम करता है, रात दिन। हम सोते हैं, वो नहीं सोता। हम कुछ भी रहें, भयभीत रहें, हर्ष में रहें, वो काम करता रहे। द टाइड एनिमल स्लीप्स एंड रेस्ट बट थ्रू ऑल द आवर्स ऑफ unconsciousness, the heart keeps at its uniquely important task to driving the blood round and round through the blood vessels. ये हार्ट का काम है पंप करना, ड्राइव करना, और एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इसका यही, जो रक्त को हर एक कणाओं तक पहुंचाना। जहाँ रक्त नहीं पहुंचेगा वहाँ सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, बधिरता नहीं रहेगी, वो पैरालिसिस हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, इत्यादि सारी बातें हैं। और इसके बाद वो पंप करने में, जो उसे ड्राइविंग करने में जो परिश्रम होता है, या शरीर में जो दूषित कणा बनता है, उसको भी उस वेस्ट में वो मैटर जो है उसे वो रिमूव्ड करता है, हटा देता है। यही है उसका महत्वपूर्ण कार्य। शास्त्रों में कहा गया है जो 72 बार 1 मिनट में हार्ट पल्स रेट चलता है, हार्ट बीट होता है। लेकिन इसे घबराना नहीं है। पर पूज्यपाद वारदा एक पेशेंट को कह रहे थे जो 50 बार भी अगर चलता है तो डरते क्यों हो। 50 से 72, उससे अधिक होने पर उसका वाइब्रेशन अधिक हो रहा, वह भी रोग है। लेकिन डरना नहीं, डरना तो किसी भी हालत में नहीं है हमको। हम क्योंकि गुरु के गोद में हैं, ठाकुर के गोद में हैं, और बार बार कहते हैं भाई के नोरे आमी आछी। और श्री श्री ठाकुर जी बतलाए हैं, जो एक पेशेंट को बतलाए ठाकुर जी, जो इस दवा का सेवन करो, शंख पुष्पी खाना होगा, शंख पुष्पी,
वो जान लीजिए। शंख पुष्पी फूल होता है, उसके फूल को दूध के साथ मधु मिलाकर अच्छा है खाना। शंख पुष्पी, दूध और मधु इस सब को मिला करके खाना हो। साथ ही केला और नींबू का सेवन करने भी गए हैं कथा निर्धर के अंदर। और दयाल कार्डोटोन, बासा अर्जुन, ये दो चीज को दशेषणा मंदिर द्वारा निर्मित है। उपलब्ध होने पर इसका व्यवहार करें। कार्डोटोन जो व्यवस्था दिया गया है सेवन विधि उसके साथ, और बासा अर्जुन दोनों मिला करके। फिर कहते हैं जो शवासन करना हृदय के लिए बहुत ही सुंदर है। और शवासन के विषय में मैं कुछ चर्चा के बाद आप सबों को बतलाने की चेष्टा करूंगा, शवासन के विधि के विषय में भी। फिर आगे कहते हैं जो हार्ट में ऋषियों ने जो कुछ भी कहा शुक्राणु और डिम्बाणु के मिलन से, उसे सर्वगुण संपन्नता के आधार पर पुरुष और नर दोनों का वह स्पंदन आता है, वो स्पंदित हार्ट करता है, क्योंकि शुक्राणु और डिम्बाणु का मिलन वहाँ है। और इस तरह से पूर्ण रूप लेने के लिए वाइब्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, कंपन की आवश्यकता पड़ती है, जो स्टेटोडायनेमिक होता है। ठाकुर जी कह रहे हैं जो स्टेटोडायनेमिक, गत्यात्मक और स्थिर, यही परमाणु तत्व का भी गुण है। एक स्टैटिक है, एक डायनेमिक है। इस दोनों को देख करके चलने से टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे धक्का मारता है। इसीलिए संकुचन और प्रसारण दोनों हार्ट में होता है। सर्वप्रथम वही एक स्थूल गति, कण कणा को स्थूल गति देकर अत्यंत बड़ा बनाता है शरीर को। और यह ध्वन्यात्मक यंत्र कंपन उत्पादन करने की एक यंत्र है शरीर के अंदर, जो ईश्वर प्रदत्त है। हृदय गति को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी की एक बात को हम लोग और जाने। ठाकुर जी कहते हैं जो अस्खलित निष्ठा निपुण इष्टे अनुराग, यही बढ़ाए हृदय बल, यही बढ़ाए भाग्य। अस्खलित, नाछोर बंदा के जैसे एकदम निरंतर लगे रहने से यह आसक्ति इष्ट में, यानी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी में लगे रहना, नाम ध्यान सदाचार के द्वारा, और उनकी बातों को चरित्रगत करना। निष्ठा माने लगे रहना, और उसके साथ अनुराग सहित। अनुराग अगर नहीं है तो निष्ठा भी नहीं रहेगी, निष्ठा अगर रहेगी तो अनुराग भी रहेगा, इसलिए दोनों सहचर है। श्री ठाकुर कहते हैं जो आधा पेट भोजन करना उत्तम है, जिससे हृदय यकृत फेफड़ा पर दबाव नहीं पड़ता है, श्वास यंत्र डिस्टर्ब नहीं होता है, गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन सबों के लिए आधा पेट भोजन, हृदय ही नहीं सबके लिए, यकृत, पाचन तंत्र, क्योंकि यह सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसीलिए उसे हमें कहना। और एक जगह बोले हैं जो मीठा और नमक कम व्यवहार करोगे और नियमित नाम ध्यान करोगे, आधा घंटा 45 मिनट नाम करोगे। एक जगह बोले हैं जो आंवला का सेवन करोगे, कहा जो आंवला का सेवन के विषय में ठाकुर जी कहते हैं जो कौन टा रोग शेरे नय आमी जानी नय, यह किस रोग को नहीं हटा सकता है या मैं नहीं कह सकता। माने सर्व रोग सर्व व्याधि अमृता है वह, और धात्री फल कहा गया है, पोषक तत्व है उसमें। इसके अलावे हमारे पूज्यपाद श्री श्री वारदा जी एक रोगी को बतलाए जो अर्जुन वृक्ष के छाल को उबाल कर दूध के साथ चाय के जैसे पीने और मधु या मिश्री मिलाकर पियोगे
मधु और मिश्री मिलाकर सर्वोत्तम है। ये पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री वार्ता बोले। और शवासन करोगे, वो भी बोले। नियत समय पर शरीर के सहन क्षमता के अनुसार काम करोगे। मैंने भी ठाकुर विचारधारा के आधार पर और आयुर्वेदीय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अर्जुन को विभिन्न रूपों में जो कहा गया है, कहुआ, धवल, सादरी इत्यादि, इसे अंग्रेजी में टर्मिनेला अर्जुना भी कहा जाता है। इसके एक प्रयोग को मैंने भी किया। जो अर्जुन छाल का काढ़ा बनाकर जौ, गेहूं अथवा चावल के आटे में मिलाकर हल्का गाय का घी देकर इसे रोटी बना के खाने के लिए, और ऐसा किया गया। बहुत लोग लाभान्वित भी हुआ। फिर जाने इसे अर्जुन के छाल का काढ़ा बना ले, उस काढ़ा में जौ, गेहूं, चावल जो उपलब्ध है, बाजरा, इसे उसमें भिंगा कर थोड़ा घी मिलाकर रोटी बना करके उसे थोड़ा सा गाय का घी देंगे तो हृदय, फेफड़ा सभी अच्छा होता चला गया है। इन्हीं ये सारे उपाय हैं। और जो कुछ भी ठाकुर जी का संदेश है, ठाकुर जी कहते हैं जो मौन ताके ठंडा राखवी सब हो गए। मन को ठंडा रखना, क्योंकि हृदय में उत्तेजना आने से उसका वाइब्रेशन बढ़ता है, हृदय की गति रुकता है, बंद हो जाता है अचानक। और हृदय की गति जल्दी रुकने से आदमी मर गया, ऐसी भी बात नहीं है। अगर वाइब्रोमीटर बनाया जाए, ठाकुर जी कहते हैं जो अगर वाइब्रोमीटर के द्वारा मनुष्य को बचाना आसान है, क्योंकि बहुत सारे रोग में ऑर्गेन्स नष्ट नहीं होता है, हृदय भी नष्ट नहीं होता है, गति बंद हो जाती है। इसलिए हार्ट अटैक, कोलरा में मरना, सर्पदंश, इस सब में यदि ठीक से वाइब्रोमीटर बना कर दिया, उससे वाइब्रेशन प्रवेश कराया जाएगा तो वह आदमी बच जाएगा। इसीलिए हृदय को देखते हैं, चाँपता है, हृदय दाबता है, फाइटर देता है, वाइब्रेशन देता है। ये सभी वाइब्रोमीटर के लिए जो भी क्रिया हो रही थी वह नहीं हुई। वैज्ञानिकों को चाहिए जो ईश्वर नज़र दें और इसे बनावें। इसलिए तनाव से रहना होगा दूर। तनाव ही सारी बीमारी का सर्वप्रथम कारण है। उत्तेजित मस्तिष्क और वृथा आडंबर युक्त चिंता, ये तो असिद्धि के लक्षण हैं, और संपूर्ण व्याधि का मूल तत्व भी वही है। इसे तनाव को दूर करने के लिए ठाकुर जी उपाय बताए हैं, जो अटेंड हिम अटेंटिवली। अटेंड हिम मतलब परम दयाल पर विश्वास करके उनके साथ बने रहना, जीवन मृत्यु के विषय में नहीं सोचना है। अटेंड हिम, उनके वाणियों को अपने चरित्र में उतारने की चेष्टा करना, अटेंटिवली, सतर्क होकर। गाफिल तो मत होना मुसाफिर, कजा तो फिरता घड़ी घड़ी। अटेंड हिम अटेंटिवली विथ ऑल योर पैशंस, जितनी भी तुम्हारी लालसाएं, इच्छाएं हैं, सबको धैर्य के साथ उसे अपने साथ में रखोगे। अटेंड हिम अटेंटिवली विथ ऑल योर पैशंस, टेंशन विल ऑफ, टेंशन दूर हो जाएगा, विदाउट क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंस, क्योंकि टेंशन जब दबता है, दमित हो जाता है, तो वही पैरालिसिस, वही हैमरेज, वही अंधा होना, वही विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जनक बनता है। इसके बाद मैं ठाकुर जी की अम्य बात को रखना चाहूँगा ग्रंथों के आधार पर, जो ठाकुर जी शवासन के विषय में हम लोगों को जो बतलाए हैं, वे ऋतिक लोग हमें बताते हैं, और वैसा करने से काम चल जाएगा। हृदय रोग जल्दी अटैक करके उसे क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। ठाकुर जी ऋतिक नाम के ग्रंथ में बोले हैं, जो सांसारिक काम काज के बीच में भी समय निकाल कर दिन रात में कम से कम 3 या 4 बार शवासन अर्थात चित्त होकर सोते हुए
अपने मस्तक के पिछले भाग में प्रति बार करीब 5 या 7 मिनट तक इष्ट मूर्ति की चिंता के साथ नाम मतलब ठाकुर प्रदत्त बीज मंत्र जपते रहें। यदि इष्ट मूर्ति श्री श्री ठाकुर का यंत्र मध्यस्थ रूप जो चक्र में हम लोग ध्यान में देखते हैं ध्यान में नहीं आए तो भी मस्तक के पिछले भाग में मन को निविष्ट कर नाम जप करने पर भी काम चल सकता है। मोटा मोटी जाने हम लोग जो दिन में 3-4 बार शवासन करेंगे, यह दीक्षा धारा के अंतर्गत है। दीक्षा में यह निर्देश अत्यावश्यक रूप से दिया गया है। इसे करना, थान को नहीं खाना, नाम जप करना, इष्ट वृत्ति करना और ये करना शवासन करने से 3-4 बार 5 से 7 मिनट ठाकुर के यंत्र मध्य चक्र के में जो रूप है उसे दर्शन करना। अगर वो नहीं आवे तो जो रूप आवे, नहीं आवे तो भी वो, लेकिन करने के लिए है जो इसे कड़ा चीज पर करना है। शवासन में शरीर को ढीला रखना है, सब के समान, सब माने लाश मृत शरीर के समान, यानी अपनी शारीरिक सक्रियता पूर्ण रूपेण बंद कर चित्त होकर सोए रहना है। कड़ा चीज पर, बिछावनदार पर, गद्दादार पर, चटाई या किसी कड़े चीज पर सो करके जिस पर शरीर सीधा रहे। शरीर के अंदर मन रहता है, बाहर उसका वेग निकलता है। मन शरीर के साथ बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे पतंग उड़ता है तो आकाश में, किंतु पकड़ रहती है उड़ाने वाले के हाथ में। शवासन के समय इष्ट चिंता और नाम जप से मनोगति नियंत्रित होकर अचेतन स्तर में प्रवेश करती है। शारीरिक अंतरस्थ क्रियाएं, रक्त संचारण, पाचन संस्थान, श्वास संस्थान, मलमूत्र संस्थान, प्रजनन संस्थान इत्यादि को सुनियंत्रित होने की क्षमता बढ़ती है और मन ठंडा रहता है। जितना भी हम जो भी करें वह करना हमारे लिए बहुत ही करना ही है, अनिवार्य है। और इसे करने से ये हमारे अंदर में जो है सृजन शक्ति वह बढ़ती है, रीढ़ सीधा रहता है, सुषुम्ना सीधा रहता है, हृदय का स्पंदन ठीक रहता है। ठाकुर जी एक जगह कथा निर्झर 29/4/60 को भक्तों को कहे हैं कि शवासन करने से शरीर स्मूथ होता है, शवासन नियमित करने से सहज में हार्ट फेल नहीं होने देता है। इसे ठीक से जानिए, अनिवार्य है 3 बार शवासन करना, खाली पेट सबके समय। शवासन करने से शरीर ठंडा होता है, शवासन नियमित करने से सहज में हार्ट फेल नहीं होता है। और यह बोले हैं 29/4/1960 में, अमृतमय वाणी है। और इसी के द्वारा उपचार शवासन समय में अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। और मन की मूल व्याधि है दुर्बलता, और जिस परिमाण में हम इसे इष्ट के प्रति लगा करके रहेंगे तो शक्ति पावे बुके, वो स्वस्थ शरीर होगा, निर्मल होगा। और जानिए कि ये सभी ठाकुर जी हमारे रोग शोग व्याधि जरा दूरे ते पलाई बेतारा आनंदे राधा स्वामी गौरी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी कहूँगा कि खान पान, आचरण, व्यवहार और सबसे किसी भी रूप में टेंशन ना आवे, और शरीर को जितना हम अनडिस्टर्ब रखेंगे बाह्य वातावरण के प्रभाव से उतना ही हम सुंदर रहेंगे। इसलिए सहन क्षमता बढ़ाना होगा, और सहन क्षमता बढ़ेगी इष्ट अनुराग से।
और संपूर्ण चेतना के लिए इष्ट चिंतन, नाम ध्यान, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, सदाचार का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। हमारा यही एक है, ठाकुर जी चाहते हैं बचो बचो, सबको लेकर आगे चलो। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज इस 9 जनवरी को ये वनभोज उत्सव के उत्सव में मैं जो कुछ भी रखा हूँ उस त्रुटि भूल को क्षमा करते हुए सभी वनभोज मनावें, ठाकुर जी के कार्य को देखें। सबसे बड़ा वनभोज यही है जो हम आनंद से अपने कार्य में लगे रहे। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।